सोच रहे थे कि अपने मतलब ये बुला रही थी, आज हम आए हैं यहाँ अपने बहन की लड़की के यहाँ। काफ़ी दिन से ये बुला रही थी कि मौसी आइए, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था आने के लिए। तो अभी छुट्टी पे आए हैं, हमारे हस्बैंड आए हैं, तो आज हम दोनों लोग यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए। अभी वो है नहीं, आपको दिखाते उसको भी, तो वो किचन में कुछ काम वाम कर रही हैं, तो हम ही बैठे हैं यहाँ पे। और बताइए आप लोग कैसे हैं? हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिलहाल तो ये सारी बातें होती ही रहेंगी, कुछ न कुछ। अब आप लोगों से आमने सामने बैठ के सारी बातें कुछ हम अपनी बताएंगे, कुछ आप लोगों की सुनेंगे। तो बताइएगा कि हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप लोगों को अच्छी लगती हैं कि नहीं। और हाँ, आप लोग पूरा मतलब मेरा सपोर्ट करिएगा और अपना प्यार भी दीजिएगा, आशीर्वाद भी दीजिएगा मतलब मेरे चैनल को। तो इसीलिए आज हम बैठे हैं। अब बैठे बैठे आप लोगों से बात कर रहे हैं तो मेरी चाय ठंडी हो जा रही है क्योंकि अगर चाय ठंडी हो जाएगी ना तो पीने में वो बात नहीं रहेगी। हम चाय के बहुत बड़े शौकीन हैं, यूँ समझिए चाय के हम प्रेमी हैं। हो जाएगी तो चाहिए पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब मैं चाय पी रही हूँ तो मुझे एक बात याद आ गई। स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी, मैं अपने ससुराल आई थी, तो चाय वाय ज्यादा मुझे बनाना नहीं आता था। तो जब मैं चाय बनाने चली तो उसमें मतलब कहीं चाय पत्ती ज्यादा हो जाती थी, कहीं चीनी ज्यादा, कहीं कुछ। तो मेरी सासू माँ चिल्लाती बहुत ज्यादा थी, चिल्लाने लगी मेरे ऊपर। भाई, अब नए नए घर में अगर आप जा रही हो, बहुत सी सारी चीजें नहीं आ रही हैं, तो बताना चाहिए ना, आराम से प्यार से समझाना चाहिए। लेकिन ससुराल ससुराल होता है भाई। तो उनका भी कहना सही था कि चाय ही नहीं बना पाती हो क्या, कभी बनाई नहीं थी क्या घर में। तो फिर हालांकि उन्होंने मुझे बताया, समझाया कि ये चीजें ऐसे बनती हैं। जो खाने में मुझे बनाना नहीं आता वो भी उन्होंने समझाया। मतलब हर ससुराल की कहानी, लोग कहते हैं ना कि बेटी की तरह रखेंगे या बेटी की तरह मानेंगे बहू को। कुछ ही कम लोग ऐसे हैं जो ये सारी चीजें कर पाते हैं, बाकी तो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। बेटी जो बेटी रहती है, बहू बहू ही रहती है। सबके घर की ससुराल की यही कहानी है फ्रेंड्स, एक एक घर की कहानी नहीं है। लगभग करके सबके साथ ही ऐसा होता है कि पहले स्टार्टिंग में हाँ ऐसे है, बहू की तरह बेटी की तरह ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में असलियत कुछ और ही निकलती है। हर घर की ये बात है। हालांकि फ्रेंड्स, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, मेरी सासू माँ अच्छी है, बढ़िया है। आज तक उन्होंने मुझे कोई रोक टोक नहीं लगाया। मैं चाहे जो पहनूं, मैं चाहे जो खाऊं, चाहे जहां आऊं, चाहे जहां जाऊं, किसी चीज की रोक टोक नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं, जो मुझे दिखने में लगता था कि ऐसा होगा मेरा भी ससुराल, जैसे मैंने सुना है, पर उसका उल्टा हुआ। मेरा ससुराल ऐसा नहीं है, हर चीज की आजादी है। अब तो मैं आपसे बताऊं, मुझे मायके जाने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो चीज यहाँ पे हमको मिलती है, हमको लगता है वहाँ पे हमको वो पूरी आजादी नहीं है, पूरी फ्रीडम नहीं है। तो वहाँ पे अब मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मेरे बच्चे की मेरी छुट्टी हो जाती है तो उसके बावजूद मैं नहीं जाती। घर पे मेरी मम्मी बुलाती है कि चलिए आओ, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमको आना ही नहीं है, टाइम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमको जो आजादी है ना, वहाँ मायके में वो आजादी नहीं है। इसीलिए अब हमें यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, मायके में नहीं ज्यादा अच्छा लगता है। हम घूम घुमा के यहीं रहना चाहते हैं। और सब जो सोचते थे, दिल में एक मेरे भी डर था कि हाँ ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन जब वो धीरे धीरे रहने लगे साथ में तो समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है। सब जो कहते थे सब सुन के। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई मेरी सासू माँ की कहानी और मेरी कहानी। अब मैं खुद अपनी पर्सनल अपनी कहानी बताऊंगी आप लोगों से कि मेरे भी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत संघर्ष का सामना किया हमने, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत दुख देखे, बहुत सुख भी देखे। जब कुछ लोग अगर कहते हैं ना कि अरे आज ऐसे उड़ रही हैं, वैसे उड़ रही हैं ना, ये चीजें अंदर में ना मतलब बहुत तकलीफ देती हैं। कि जब हम अकेले खुद दुख के टाइम पे हमने दुख का झेला, मतलब कोई मेरे साथ नहीं था। आवाज में जब हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, लगभग करके सुख का जीवन जी रहे हैं, तो सब लोगों को बस ये लगती है, जब देखते हैं तरे ऐसे है वैसे। जब मैंने दुख अकेले झेला तो सुख भी अकेले ही झेलेंगे, उसमें किसी को बुलाने की या कहने की हमको जरूरत नहीं है। बहुत लोग मुझसे जलते हैं, अक्सर करके यही सारी बातें उनकी जुबान पे रहती हैं। मेरे अपने तो नहीं रहते परेशान, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले नहीं परेशान रहते, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग रहते हैं ना कि वो देख के आपके मुंह पे तो बहुत अच्छा बनते हैं, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बट आपके पीछे वो जैसे होंगे वो इतनी बुराई शुरू कर देते हैं, इतनी बुराई शुरू कर देते हैं कि उनको ये लगता है कि आप जानोगे नहीं।
वो सारी बातें आप जान ही नहीं पाओगे, लेकिन वो उनकी सोच शायद उनकी भूल रहती है कि जिस इंसान से आप कह रहे हो वो भी इंसान मेरा भी कुछ लगता है, तो वो सारी बातें जानता है। तो मैं सारी बातें जान के अनदेखा कर देती हूँ, और अनदेखा इसलिए नहीं करती हूँ कि मैं बोल नहीं पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सब चीज़ों का पता है कि रिश्ते बचाए कैसे जाते हैं, तो मैं इसलिए अनदेखा कर देती हूँ। और शायद ये भी हो सकता है कि कहते हैं ना कि दिल का अच्छा होना ही सबसे बुरी बात है, तो बस मैं वही हूँ कि मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, इसीलिए मैं बुरी हूँ ना दिल की। आज के टाइम में जो है ना ये सब कोई मायने नहीं रखता है। मुझे तो ये लगता है कि आप जितना ही बुरा रहोगे किसी के लिए ना उतना ही सक्सेस रहोगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छाई कर ली है, बहुत अच्छाई करते चले आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमेशा कुछ लोग यही मुझे मतलब बुरा बना देते हैं। मतलब वो हर एक रिश्ते की मैं बात बता रही हूँ, चाहे जो भी रिश्ता मेरे साथ हो, मैंने हर रिश्ते में वफादारी की है, हर रिश्ते में मैंने एकदम दिल से और सच्चे दिल से उसको निभाया है। और हमेशा यही सोचते हैं कि अगर हम किसी से जुड़े हैं तो मतलब कि दिल से जुड़ो, ऐसे ही अटैचमेंट मत रखो। आप किसी से अगर आपसे लगाव है तो आप उसको लास्ट तक हमेशा निभाओ। लेकिन फ्रेंड्स मेरे साथ यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ उसका उल्टा ही है। मैंने जिसके साथ वफादारी की है वही लोगों ने मुझे मतलब बुरा बनाया, वही लोग मुझे बुरा साबित किए, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं वैसे ही रहती हूँ कि चलो यार छोड़ो, हटाओ, जाने दो, जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। कर्म, क्योंकि दोस्तों ना लौट के आते हैं। आपने जिसके साथ जैसा किया है ना वो आपको एक दिन लौट के आएगा और आपको भी झेलना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो बस मैं यही सोच के डर जाती हूँ कि चलो छोड़ो, जाने दो, जो जैसा करेगा वैसा करेगा। तो ये सारी चीज़ें ना कभी कभी ना मन को बहुत ज़्यादा चुभती हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मन में बहुत ज़्यादा चुभती हैं। अभी हाल में ही कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो गई जिसको मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं। क्योंकि मैं भी मतलब किसी रिश्ते में 12-13 साल से 11 साल से थी, लेकिन अचानक उन रिश्तों में ऐसी छीछा लेदर हो गई कि कुछ फ्रेंड समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 दिन, हफ्ते, 10 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे लग रहा था इस रिश्ते में अगर इतने दिन से मैंने टाइम दिया है तो ये रिश्ता मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा, मैं हमेशा उसको ऊपर रखती थी, हमेशा लेके चलती थी अपने साथ में कि हम लोगों में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बताएंगे इसके बारे में भी, आप लोगों को बताएंगे जो हमें याद कह रही हैं ये बातें। अभी तो मैं खुल के नहीं कह सकती क्योंकि सही नहीं होगा, तो इसीलिए बस बता रही हूँ मैं कि ये समझ लीजिए कि इतना मैं परेशान थी कि जिसके लिए मैं दिन रात एक कर देती थी, हम लोगों के बीच में ये सारी बातें आ गई, कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। तो हो सकता है कभी हम अपने बारे में सोचते हैं कि हो सकता है किसी ने ऐसे कह दिया हो, किसी ने वैसा कह दिया हो, लेकिन तकलीफ हमको तब हुई कि जिस इंसान के साथ मैंने टाइम दिया था वही इंसान खुद जो है मेरे लिए नहीं खड़ा हो रहा है। वो इंसान बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो रहा है, वो कह ही नहीं रहा है और लोगों से कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो बस तकलीफ मुझे इसी चीज़ के लिए हो रही है कि मैंने जिस रिश्ते को इतने दिन से संभाल के रखा, शायद सबसे ज़्यादा उस पर भरोसा किया, उसके लिए हमेशा मैं दिन रात खड़ी रहती थी। और तकलीफ होती है इस चीज़ से, मैं कहीं ना कहीं आज भी जूझ रही हूँ, खुद को निकाल नहीं पा रही हूँ, जबकि बातें हो भी रही हैं मुझसे मेरी, लेकिन पर फ्रेंड्स वो बातें नहीं रह गई हैं, वो दिल वाली बातें नहीं रह गई, दिल का लगाव नहीं रह गया, वो कहीं ना कहीं मन में मेरे चुभ रही है। वो सारी चीज़ें तो वैसे चल रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीज़ें मुझे खाए जा रही हैं, जो मैं आप लोगों से बता रही हूँ, आप लोगों से जो मैं शेयर कर रही हूँ ये सारी बातें अपनी। तो मतलब ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे कि अगर ऐसा न किए होते तो ये सारी चीज़ें ऐसे ना होती शायद। तो मतलब किसी से कह भी नहीं सकते वो चीज़ें ना, जो मेरे अंदर सारी बातें चल रही हैं वो हम किसी से फ्रेंड्स कह भी नहीं सकते हैं, किसी से बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है ना, लगता नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर वो सारी चीज़ें हम किसी से कहेंगे या किसी से बताएंगे तो वो मेरे ही ऊपर लौट के आएगी बातें, क्यों कि तुमने तो उसको ज़्यादा खास में रखा था, तो तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता था। तो ये सारी चीज़ें मैं कह नहीं सकती, बस मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है फ्रेंड्स वो किसी के साथ ना हो। और आप लोग भी ये समझ लीजिएगा, अगर आप किसी रिश्ते में हो तो बस आज की दुनिया यही मतलबी दुनिया है। अगर आप किसी के साथ हो तो बस जब तक उसके साथ हो आप उसी के साथ रहो, उसके बाद अगर आप वहाँ से हटे तो आप अपनी सोच भी बदल लीजिए उसके लिए, क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं झेल रही हूँ। हाँ, हालांकि सारे लोग ऐसे नहीं होते, पहले मैं भी सोचती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, जिसको मैंने इतना टाइम दिया वो ऐसा होगा, वह वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
अब हमको भी ये लगती है सब कहने की बातें हैं, सारी फिजूल की बातें हैं, सिर्फ बताने की बातें हैं। अब मुझे विश्वास नहीं रह गया इस तो इसीलिए फ्रेंड्स कहते हैं ना कि जो है कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको आप अपने ही तक रखिए। किसी पे इतना विश्वास मत करिए कि वो मेरा है। कोई नहीं है आपका कोई नहीं सगा है। पहले इन सब भ्रम में मैं भी जीती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। जिससे आप रिश्ते में सच्चे दिल से रिश्ता निभाओगे वो भी आपके साथ निभाएगा। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अब मेरा विश्वास टूटा है तो मुझे लग रहा है कि कोई आपके साथ नहीं है। तो सारी चीज़ें आप कोई कितना आपका खास हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, आप उससे अपने दिल की सारी बातें बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि आपको तकलीफ ही मिलना है और तकलीफ ही मिलेगी 100% कैसे है। इसीलिए बस अपने तक इतना अपनी सीमित रखिए। एक मतलब एक दायरा बनाइए कि हाँ ऐसा कभी नौबत ना आए कि आप उसके लिए नहीं रह सकती है या वो आपके लिए नहीं रह सकता है। तो ये चीज़ें जो सब लोग कहते हैं ना दोस्ती है या प्रेम है या प्यार है, सब कहने की बातें हैं। जो भी है सिर्फ अगर ईमानदारी है, सच्चाई है, तो बस केवल एक ही रिश्ते में ईमानदारी, एक ही रिश्ते में सच्चाई है। अब उससे बढ़िया कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता है। अब उसको हम कहें, अब उसको सारे लोग जानते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन रिश्ता हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या कौन रिश्ता मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग जानते होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। वो लोग खुद जान गए होंगे और उन लोगों को समझ भी आ गई होगी कि किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि काफ़ी दिन से बात यही हो रही थी ना कि किसके ऊपर विश्वास किया जाए। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं किसके ऊपर विश्वास करूँ। अपनी दिल की बात, छोटी से छोटी बात मैं उससे शेयर करती थी, सारी चीज़ें थी हम दोनों के बीच में, लेकिन बात कहाँ से बिगड़ गई, बीच में कौन आ गया, तीसरा आ गया या चौथा आ गया, पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन तकलीफ वहीं लगी ना कि जहाँ हम उसके लिए खड़े रहते थे उसने एक्शन नहीं लिया। तो हालांकि छोड़िए फ्रेंड, सब बहुत हो चुकी है सब बातें। मन को भी मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है सोच के। अब क्या ही करना, जो हो रहा है, जो हो गया उसको क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, अपनी अपनी सोच है। लेकिन हाँ, अब मैंने सोच लिया है कि खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, खुद से ज़्यादा किसी को अपनी ज़िंदगी में महत्व नहीं देंगे, मायने नहीं रखेंगे। हाँ, अगर रखेंगे तो मेरी अपनी खुद सी छोटी सी दुनिया है, मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, मेरे घर के लोग हैं, उनका ही मायने, उनका ही महत्व रखेंगे। फिर अगर उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई, बहुत सी चीज़ें सिखाई भी, कि हमेशा से वो कहते थे कि ऐसा नहीं ऐसा, अगर वो नहीं होते, अगर वो नहीं संभालते तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने नहीं होती, क्योंकि मैं टूट गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी। अब भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, तो उससे मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद को उन सब चीज़ों से निकाल सकूँ, बाहर आ सकूँ इन सब चीज़ों से। क्योंकि मतलब दिल में वो सारी बातें लग गई कि वो यहाँ से ना निकल रही है, ना यहाँ से निकल रही है। अब कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों से भी हम ये कह रहे हैं कि खुद से ज़्यादा किसी पे विश्वास मत रखिए, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना तो विश्वास के साथ साथ आपकी हिम्मत भी टूट जाती है। आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। हाँ, अगर कोई रिश्ते में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, अगर उनका रिश्ता टूटता है ना तो आगे चल के उनको ये रहता है कि आज इनसे टूट गया है, मेरा ख़त्म हो गया है, रिश्ते हमने ख़त्म कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आगे जुड़ जाएगा, किसी न किसी मोड़ पे कोई नया मिल जाएगा, उसको हम बॉयफ्रेंड बना लेंगे या गर्लफ्रेंड बना लेंगे। लेकिन बात जब घर में आती है, परिवार में आती है, फैमिली पे आती है ना, जो कुछ रिश्ते में दरार आ जाती है ना, तो आपके दिमाग को मतलब दिन रात एकदम ऐसे धीरे धीरे खाया जाता है, क्योंकि वो चीज़ नहीं जुड़ती है, वो मतलब फिर रुझाव नहीं हो पाता है, वो दिल का रिश्ता जुड़ नहीं पाता है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो वो चीज़ें बहुत आपको परेशान करती हैं, मेंटली तौर से डिस्टर्ब कर देती हैं। तो मेरे साथ भी वैसे हुआ, रातों को मैं सोती नहीं हूँ, मुझे नींद बहुत कम आती है, इस टाइम में बहुत परेशान रहती हूँ, उसकी वजह से बीमार हो जाती हूँ। इस टाइम पे हस्बैंड मेरे घर पे हैं, थोड़ा उनके साथ रहते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, तो एक सहारा मतलब एक मजबूती मुझे भी मिला है कि चलो कोई मेरे साथ में वो हैं, उन्होंने मुझे हर जगह संभाला है। तो बस यही है मेरी अपनी ज़िंदगी, बस ऐसे चलती जा रही है, लेकिन इस टाइम पे बहुत धीरे चल रही है, मतलब उतनी रफ्तार से नहीं चल रही जितनी रफ्तार से चलनी चाहिए। इस टाइम एकदम टेंशन के बीच में हम घिरे हुए हैं, और इस तरीके से घिरे हुए हैं कि बता नहीं सकते।
बता रहे हैं ना कि जो चीज़ें हमने कभी सोची नहीं थी वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स मेरे साथ हो रही हैं, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मुझे लगता था कि जो भी है यही इंसान मेरा सबसे ज़्यादा सगा है, और उसी सगे इंसान ने ही मेरे साथ इतने मतलब क्या कहें कितना दगेबाजी वाला काम किया। तो फ्रेंड्स अब चलिए छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। मतलब ये है कि अब चलिए क्या ही कहें, लेकिन हाँ आपने भी सीख लिया है कि हम अपने लिए जिएंगे, खुद के लिए जिएंगे, अपने बच्चे के लिए जिएंगे, अपने पति के लिए जिएंगे। क्यों सोच सोच के रोना किसी के लिए, क्यों सोच सोच के अपने आप को मतलब बर्बादी की तरफ धकेलना। तो फ्रेंड्स मैंने भी वो सारी चीज़ें अब ख़त्म कर दी। हाँ अब उस चीज़ से मैं बाहर निकल रही हूँ, खुद को चेंज कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है, अच्छा महसूस भी कर रही हूँ कि उसी चीज़ में मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया। तो मुझे अब अच्छा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें मैं भूल के आगे बढ़ रही हूँ। अब मैं अपने आप को बिजी रख रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। अब वही मेरा सब कुछ है, उन्हीं के लिए मुझे जीना है, और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम गुजार दिया मैंने इन सब चीज़ों में, जो मुझे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, वो सारी चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी है। अब भगवान से मनाते हैं कि उन सब चीज़ों में ना ही मैं पढ़ूं तो ही ठीक है, आगे कभी वो चीज़ मेरे सामने कभी आए भी ना, बस। और बस अब आप लोग मेरा फुल सपोर्ट करिए, अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो मैं भी जो है इन सब चीज़ों से अब निकलना चाहती हूँ, और इसी पे मैं काम भी करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं उन चीज़ों में मैं पढ़ के मैंने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, बहुत सी चीज़ें मतलब इधर से उधर हो गई हमारी। तो अब इन सब चीज़ों से मैं हटना चाहती हूँ, बिल्कुल हटना चाहती हूँ। मैं खुद को निकाल भी रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी कहता है कि इन सब चीज़ों में क्या पढ़ना मम्मा, क्यों वक्त बर्बाद कर दिया आपने, बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। मुझसे अच्छा तो मेरा बेटा है जो इतना समझदार, छोटा है पर बहुत समझदारी की बात करता है, मुझे बहुत प्यार से समझाता है सारी चीज़ें कि जो आपके लिए नहीं है उसके लिए आप भी अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो, वो मुझे बहुत अच्छे से समझाता है। तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया है, इतना अच्छा घर दिया है, इतना अच्छा पति दिया है कि मतलब हर टाइम वो लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं, दिन रात वो लोग मेरे साथ, मतलब जब भी होता है कुछ होता है तो वो लोग मेरे साथ मतलब हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, मुझे समझाते हैं। तो ये चीज़ मैं भगवान का मतलब बार बार शुक्रिया और धन्यवाद अदा करती हूँ कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा घर दिया है, बच्चा दिया, इतना अच्छा और पति दिए हैं कि मतलब मुझे अब मैं बहुत खुश रहती हूँ। ये थी मेरी कहानी, मेरी अपनी खुद की कहानी, जो मैं आप लोगों से मैं मतलब काफ़ी दिन से सब दिमाग में मेरे चल रहा था, किससे कहें किससे कहें किससे कहें, और रोना भी आ रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन आज मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुल के बता दी, कह दी, तो आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आगे के लिए ये सभी के लिए है कि आप जो भी कदम उठाइए, मैंने तो बहुत सहा है, मैंने उस चीज़ को देखा है बहुत करीब से, और तो इसीलिए करें आप लोग भी जो है इस सब चीज़ों से निकलिएगा। इन सब चीज़ों में जो भी हो आप अपने घर के लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, इतना ही विश्वास रखिए अपना, मतलब किसी पे अटूट विश्वास मत करिए फ्रेंड्स। अटूट विश्वास जो होता है ना वो लोई डूबता है, और उसी अटूट विश्वास के चक्कर में ही आपको जो है ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती। तो फ्रेंड्स वो मुझे स्टार्टिंग में मुझे लगा ना, क्योंकि मैं गाँव से थी, मिडिल क्लास थी, तो मुझे समझ में नहीं आया। गांव के लोग जो है ना दिल से सोचते हैं, और शहर के लोग ना दिमाग से चाल चलते हैं, वो दिमागदार होते हैं। और गांव के लोग दिल लगाते हैं और शहर के लोग चाल चलते हैं, दिमाग लगाते हैं अपना। तो बस वैसे ही सब मेरे साथ हुआ, मैं भी नहीं समझ पाई। जब मैं शहर में रहने लगी तब ये सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ आने लगी कि जो है आपके साथ जो जैसा है उसके साथ आपको वैसा ही बनना पड़ेगा, तभी आप शहर में रह सकते हो। और गांव के लोग तो मतलब इतने सीधे साधे होते हैं, तो वैसे मैं भी थी। हालांकि मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे कि ये सारी चीज़ें समझो, लेकिन मैं कहती थी नहीं। तो कहते हैं ना कि जब खुद की चीज़ें अपने ऊपर आती हैं तभी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो मुझे समझ में आया कि गाँव वाले दिल वाले होते हैं और शहर वाले चालाक होते हैं। वो हर जगह अपना दिमाग लगाते हैं, हर जगह दिमाग अपना घुसार देते हैं कि मतलब क्या करें, दिमाग से खेल जाते हैं ना। तो रिश्ता तो दो ही चीज़ों से चलता है। अगर हम आपसे दिल लगाए हैं, आप मेरे साथ दिमाग लगा रहे हो, आप चालाकी कर रहे हो, चालबाज बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिमाग वाले ही जीतते हैं, दिल वाले हमेशा रोते ही रह जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मैंने दिल लगाया, आपने दिमाग लगाया।
तो रिश्ता ऐसे ही चलता है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं ना तो वो चल नहीं पाता। तो मेरे साथ फ्रेंड ऐसा हुआ, मैंने किसी से दिल लगाया, किसी ने मेरे साथ दिमाग लगा दिया। उसी कसम में मैं 11-12 साल पड़ी रह गई, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आज मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मैं पता नहीं कहाँ की क्या होती, भगवान ही जाने। ये हाल है एक मिडिल क्लास वालों की। धीरे धीरे समझ में सारी चीज़ें आने लगती हैं कि शहर के लोग कितने चालबाज होते हैं। अब वो चीज़ें अपने साथ हो रही हैं तो समझ में आ रहा है मुझे भी, नहीं पहले मैं तो फ्रेंड्स जो हुआ जैसे हुआ छोड़िए, उन सब बातों पे मिट्टी डालिए। ये मेरा पहला और फर्स्ट ब्लॉग है, आप लोग इस पे मतलब ढेर सारा प्यार और दुलार बनाइए, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। रितु की प्यारी सी लाइफ में आप लोगों का मतलब आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इतना प्यार दीजिए इस पे ना, इतना मतलब सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप लोगों का धन्यवाद।